नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 टन वजनी पत्थर का एक विशाल खंबा बिना किसी सहारे के हवा में लटका हो सकता है। एक ऐसा मंदिर जिसे बनाने वाले इंसानों के नहीं बल्कि देवताओं के वंशज माने जाते हैं। आंध्र प्रदेश के अंतरपुर में स्थित लेपाक्षी का ये वीरभद्र मंदिर विज्ञान के हर उस नियम को चुनौती देता है जिसे हम आज तक सच मानते आए हैं। दुनिया भर के आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स यहाँ आते हैं सिर्फ एक पहेली को सुलझाने के लिए। आखिर 70 खंभों वाले इस मंदिर का वो एक खंभा जमीन को छूता क्यों नहीं? दोस्तों, क्या ये कोई प्राचीन एंटी ग्रेविटी तकनीक है या फिर इस मंदिर के पत्थरों में आज भी कोई जादुई शक्ति कैद है? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर जहाँ इतिहास और रहस्य आपस में मिल जाते हैं। हम बात करें लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर की, जिसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन इसके पीछे की कहानी रामायण काल से जुड़ी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेपाक्षी के उन अनसुलझे रहस्यों को, जैसे हवा में झूलते हुए हैंगिंग पिलर का असली सच क्या है, यहाँ मौजूद माता सीता के विशाल पद चिन्ह में पानी कहाँ से आता है और क्यों इस मंदिर को जटायुओं के मोक्ष की धरती कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप भारत की प्राचीन इंजीनियरिंग और रहस्यों को करीब से देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं लेपाक्षी का एक अद्भुत सफर। दोस्तों, ब्रिटिश काल में जब इंजीनियर्स ने इस खंबे का रहस्य जानने के लिए इसे हिलाने की कोशिश की तो पूरा मंदिर कांपने लगा था। क्या है वो अदृश्य शक्ति जो इस मंदिर को थामे हुए है? लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर रहस्यों का वो खजाना है जिसे देखने के लिए दुनिया भर के इंजीनियर्स आज भी यहाँ आते हैं। इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, लेकिन इनमें से एक विशाल पत्थर का खंबा जमीन को नहीं छूता। ये छत से लटका हुआ है और जमीन से इसके बीच करीब आधा इंच का फासला है। भक्त इस खंबे के नीचे से कपड़ा या कागज आर पार निकालते हैं। माना जाता है कि ऐसे करने से घर में सुख शांति आती है। ब्रिटिश काल में हैमिल्टन नाम के एक इंजीनियर ने इस खंबे का रहस्य जानने के लिए इसे लोहे की रॉड से हिलाने की कोशिश की थी। जैसे ही खंबा हिला, पूरे मंदिर की छतों और बाकी खंभों में दरारें आने लगी। इससे ये सिद्ध हुआ कि ये खंबा पूरे मंदिर के संतुलन यानी बैलेंस को थामे हुए है। मंदिर के फर्श पर एक बहुत बड़ा पैर का निशान बना है, जिसे माता सीता का पद चिन्ह माना जाता है। इस पद चिन्ह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। आप इसे कितना भी सुखा लें या पानी निकाल दें, कुछ ही देर में ये फिर से भर जाता है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि सूखी जमीन और ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर के पत्थर में पानी कहां से आता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब पक्षी राज जटायु ने उससे युद्ध किया था। घायल होकर जटायु इसी स्थान पर गिरे थे। जब भगवान राम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने जटायु को देखकर कहा था, ले पाक्षी। दोस्तों, तेलुगु में इसका अर्थ है उठो पक्षी। यहीं से इस जगह का नाम लेपाक्षी पड़ा। मंदिर के पास एक विशाल पहाड़ी है जो लेटे हुए पक्षी के आकार की दिखती है। मंदिर के पीछे एक अधूरा बना हुआ मंडप है। खंबे तो खड़े हैं लेकिन छत नहीं है। इसे राजा के मंत्री विरुपन्ना ने बनाया था। राजा को लगा कि मंत्री ने खजाने का दुरुपयोग किया है, इसीलिए सजा के तौर पर मंत्री ने खुद अपनी आंखें निकालकर मंदिर की दीवार पर फेंक दी थी। आज भी उस दीवार पर 2 लाल गहरे धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें खून के निशान माना जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे मिटाने की कोशिश की, पर वे निशान नहीं हटे। दोस्तों, मंदिर से कुछ दूर दुनिया की सबसे बड़ी नंदी यानी भगवान शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा है। ये 15 फीट ऊंची और 27 फीट लंबी प्रतिमा सिर्फ एक ही अखंड पत्थर को काटकर बनाई गई है। इसकी नक्काशी इतनी बारीक है कि गले के हार और घंटियां असली जैसी लगती हैं। मंदिर की छतों पर 16वीं सदी की ऐसी पेंटिंग है जिनमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल हुआ है। 500 साल बाद भी ये रंग फीके नहीं पड़े। यहाँ एक खंबे पर ऐसी नक्काशी है जिसे डिजाइन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। कहते हैं कि आजकल के फैशन डिजाइनर्स यहाँ के कपड़ों और गहनों के पेंटर से प्रेरणा लेते हैं।
इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी चुका देता है। लेपाक्षी के पत्थर आज भी उस लहू के गवाह हैं जिसने इस मंदिर को अधूरा छोड़ दिया। लेपाक्षी मंदिर के कुछ ऐसे डार्क और अनसुलझे रहस्य हैं जो शायद ही आपको पता हो, जैसे मंदिर परिसर में 200 मीटर दूर स्थित विशाल नंदी की मूर्ति का मुख सीधा मंदिर के हैंगिंग पिलर यानी झूलते खंबे की ओर नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि सदियों पहले ये नंदी मंदिर की ओर देख रहे थे, लेकिन समय के साथ इनकी दिशा अपने आप धीरे धीरे बदल रही है। पुरातत्व विभाग इसे मिट्टी के धंसने का कारण मानते हैं, लेकिन भक्त इसे एक दैवीय संकेत मानते हैं कि नंदी किसी अनहोनी से बचने के लिए अपना मुख मोड़ रहे हैं। मंदिर के पीछे की दीवारों पर 2 गहरे लाल रंग के निशान हैं, जिन्हें खून के धब्बे कहा जाता है। वैज्ञानिक शोध में ये पाया गया कि ये किसी प्राकृतिक रंग या पेंट के नहीं, इनका रासायनिक संयोजन इंसानी रक्त के बहुत करीब है। सदियां बीत जाने और बारिश की मार झेलने के बाद भी ये लाल निशान फीके नहीं पड़े, जो विरूपन्ना की आंखों के बलिदान की कहानी को सच साबित करते हैं। मंदिर के पास एक विशाल पत्थर है जिस पर नक्काशी करके एक बहुत बड़ी थाली बनाई गई थी। कहा जाता है कि रहस्य ये है कि इस थाली के पास के पत्थर हमेशा गर्म रहते हैं, चाहे मौसम कितना भी ठंडा क्यों ना हो। माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहाँ भोजन किया था और उस समय की ऊर्जा आज भी यहाँ के पत्थरों में महसूस की जा सकती है। तो मंदिर में एक विशाल ग्रेनाइट पत्थर को काटकर 7 सिरों वाला नाग बनाया गया है जो शिवलिंग की रक्षा कर रहा है। कहा जाता है कि इस नाग की प्रतिमा को केवल एक ही दोपहर में बनाया गया था, जब शिल्पकार अपने भोजन का इंतजार कर रहे थे। इतनी बारीक नक्काशी इतने कम समय में कैसे संभव है? दोस्तों, आधुनिक विज्ञान इसे इम्पॉसिबल टास्क मानता है। मंदिर के गलियारों में कुछ ऐसे खंबे हैं जिन्हें यदि आप धीरे से थपथपाएं तो उनमें से धातु जैसी आवाज या संगीत के स्वर निकलते हैं। तो पत्थर के अंदर ऐसी खगोलीय जगह कैसे बनाई गई कि वो वाद्य यंत्र की तरह काम करे? ये प्राचीन साउंड इंजीनियरिंग का एक ऐसा सीक्रेट है जिसे आज के आर्किटेक्ट्स भी डिकोड नहीं कर पाए। दोस्तों, क्या लेपाक्षी का ये झूलता खंबा वास्तव में किसी एंटी ग्रेविटी प्राचीन तकनीक पर टिका है, या फिर ये पत्थर के उन शिल्पकारों का संदेश है जो जानते थे कि भविष्य में विज्ञान एक दिन यहाँ आकर घुटने टेक देगा? लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी अलौकिक मान्यताएं हैं जो शायद ही आपको पता हो। आइए जानते हैं कौन सी। लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी अलौकिक मान्यताएं हैं जो बहुत ही स्थानीय और रहस्यमयी हैं। जैसे स्थानीय लोगों का मानना है कि जटायु ने भगवान राम के आने तक अपने प्राणों को रोककर रखा था। कहा जाता है कि जिस स्थान पर जटायु गिरे थे वहां मिट्टी आज भी हल्की लाल है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ की मिट्टी का तिलक लगाता है उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। मंदिर परिसर में एक शिवलिंग है जिसे पापनाशेश्वर कहा जाता है। प्राचीन मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं ऋषि अगस्त्य ने की थी। यहाँ के पुजारियों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनजाने में हुए भारी पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो उसे मंदिर के झूलते खंबे के नीचे से सफेद कपड़ा निकालकर इस शिवलिंग पर अर्पित करना होता है। ऐसा करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, मंदिर का निर्माण अधूरा रह गया क्योंकि इसके मुख्य शिल्पकार और मंत्री विरूपन्ना ने अपनी आंखें निकाल दी थी। दोस्तों, स्थानीय ग्रामीणों में ये गहरी मान्यता है कि आज भी अमावस्या की रात को मंदिर के कल्याण मंडपम जो अधूरा है से पत्थर तराशने और छेनी हथौड़े चलने की आवाजें आती हैं। लोग मानते हैं कि आज भी विरूपन्ना की आत्मा उस अधूरे मंदिर को पूरा करने की कोशिश करती है। दोस्तों, मंदिर के बाहर जो विशाल 7 सिरों वाला नाग है उसके बारे में एक बहुत पुरानी कृषि मान्यता है। कहा जाता है कि अगर इस क्षेत्र में कभी भयंकर सूखा पड़ता है तो गांव के लोग इस विशाल नाग की प्रतिमा का जल अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने के 48 घंटों के अंदर लेपाक्षी के
इस सूखे इलाके में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मंदिर के एक कोने में कुछ पत्थरों पर अजीब से निशान है, जिन्हें सीता माँ की रसोई कहा जाता है। नवविवाहित जोड़ों के बीच ये मान्यता बहुत प्रसिद्ध है कि यदि वे यहाँ आकर माता सीता के पद चिन्हों और उस रसोई वाले स्थान पर हल्दी कुमकुम चढ़ाते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय रहता है और उनके घर में कभी अन्न यानी भोजन की कमी नहीं होती। दोस्तों, लेपाक्षी पत्थर की नक्काशी नहीं बल्कि उन अनसुनी प्रार्थनाओं और मान्यताओं का केंद्र है, जहां आज भी भक्त पत्थरों के कानों में अपनी इच्छाएं कह जाते हैं। तो दोस्तों, लेपाक्षी का यह वीरभद्र मंदिर सिर्फ पत्थरों की नक्काशी नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की उस महान इंजीनियरिंग का सबूत है, जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया। चाहे वो हवा में झूलता भारी भरकम पत्थर का खंभा हो या माता सीता के पद चिन्ह में अपने आप भरने वाला पानी, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हमारी प्राचीन सभ्यता कितनी उन्नत और रहस्यमयी थी। इस मंदिर की हर दीवार एक बलिदान की कहानी कहती है और हर खंभा एक अनसुलझी पहेली है। दोस्तों, लेपाक्षी की इस पावन धरती पर आकर इंसान को एहसास होता है कि भक्ति और विज्ञान जहाँ मिलते हैं वहीं ऐसे चमत्कार जन्म लेते हैं जो सदियों तक दुनिया को हैरान करते रहते हैं। दोस्तों, आपको लेपाक्षी का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? क्या आपको लगता है कि प्राचीन काल में हमारे पास ऐसी कोई तकनीक थी जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को भी मात दे सकती थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको भारत के इस अद्भुत मंदिर की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और भी रहस्यमय मंदिरों की यात्रा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए हर हर महादेव।